पुराने मगध राज्य में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जो भी धन है वह केवल उसके बच्चों के लिए ही काफी होगा। वह सोच में पड़ गया कि पोते पोतियों और फिर अगली पीढ़ी के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तभी किसी ने उनसे कहा कि तुम्हें गौतम बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, वे तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य करेंगे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह अगली कई पीढ़ियां मेरे धन का उपयोग करती रहें, तब भी मेरा धन खत्म ना हो। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराई और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुनकर वह धनी व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक दिन के खाने पीने का सामान से भरा थैला लेकर नगर के बाहर झोपड़ी में पहुंच गया। झोपड़ी के अंदर जाते ही उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। बहू की तरफ देखते हुए धनी व्यापारी ने खाने पीने का सामान का थैला आगे बढ़ाया और कहा, मैं इस नगर का एक धनी सेठ हूं और आपके परिवार के लिए एक दिन का राशन लाया हूं, इसे रख लीजिए। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया और कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने का इंतजाम है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने का इंतजाम हो जाएगा। महिला बोली, माफ करना, लेकिन हम इसे अगले दिन के लिए भी संग्रहित नहीं करते हैं। हम रोजाना के भोजन की व्यवस्था स्वयं करते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा, एक ऐसी जाति है जो अपने कल के लिए भी संग्रह नहीं करती है, और मैं हूं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मर रहा हूं। अब उस सेठ, उस धनवान व्यापारी को समझ में आया कि गौतम बुद्ध ने उसे शहर के बाहर इस झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगली सुबह वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं उसे समझ गया हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है और इसका समाधान क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल की चिंता करने से हमारा कल बदले या न बदले, लेकिन यह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशियां छीन लेती है और उसे नीरस बना देती है। वास्तव में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता एक भावना है, एक विचार है जो भविष्य के डर से उत्पन्न होता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना चिंताजनक है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, बस एक बार गहराई से सोचें और देखें कि जिन चीजों पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं, अगर आप उन चीजों के बारे में दिन भर नहीं सोचेंगे तो क्या गलत होगा। यह सुनकर व्यक्ति बोला, बुद्ध, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी बात या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बुद्ध बोले, जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है, उसके बारे में सोचना और उसका समाधान खोजना हमारी बुद्धि का धर्म है, लेकिन एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा मन एक ही घटना, एक ही विचार में फंस जाता है, सारा दिन एक ही बात या घटना के बारे में सोचता रहता है, उसी बात में अटका रहता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशियां, सारी शांति, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा मतलब है, जो हमारे जीवन में नहीं हुआ है उसके बारे में व्यर्थ सोचते रहते हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस सेठ को और अच्छे से समझाते हुए कहा, ज्यादा सोचकर तुम क्या बदल दोगे, पर हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो तुम कुछ बदलाव जरूर ला सकते हो। पर अगर तुम उस चीज या घटना के बारे में बार बार सोचना बंद कर दोगे तो कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो तुम एक ही चीज के बारे में क्यों सोचते रहते हो? तुम अपने जीवन की सारी खुशियां और शांति अपने ही हाथों क्यों नष्ट कर रहे हो? लोग भविष्य में होने वाली जिन घटनाओं के बारे में चिंता करते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर उनके जीवन में कभी नहीं होती। चिंता करने से तुम्हारी भविष्य की समस्याएं हल नहीं होंगी, पर तुम्हारी आज की खुशी जरूर चली जाएगी। तुम्हें एक बात का एहसास है कि चिंता से भरा एक घंटा
तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से ज्यादा थका देता है। वास्तव में जब वास्तविक जीवन में कोई अप्रिय घटना घटित भी होती है तो वह हमें उतना दुख नहीं पहुंचाती जितना हम अपने मन में उसके बारे में सोचकर खुद को दुख पहुंचाते हैं। फिर सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अतीत का दूसरा नाम पश्चाताप है, दुख है, और भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती है तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। वह सोचने लगता है कि भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और यह सब जानते हुए भी हम इस सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं। या तो हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। एक ही सत्य अगर हम अपने भीतर लेकर चलें कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं न ही हम अपना भविष्य देख सकते हैं, हम सिर्फ भविष्य का पूरे धैर्य और साहस के साथ स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें, चिंता तो हमेशा रहती ही है। ज्यादा नहीं तो परिवार की चिंता तो हमेशा रहती ही है। तभी बुद्ध ने कहा, चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं जो आप पहले से ही जानते हैं। आपके आने से पहले भी ये दुनिया थी, समाज था, परिवार था, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी ये सारी चीजें यहीं रहेंगी। आपके आने और जाने से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। वैसे भी आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ वो समय है जो आप अभी जी रहे हैं, वो समय जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। ये सब आपके हाथ में है और हर बार ऐसा ही एक छोटा सा पल आपके हाथ में आता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो आप इस पल का क्या करोगे? क्या इसे चिंता करके बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को सोचना चाहिए, इस समय का अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस बारे में सोचें, हम अधिक से अधिक महान कार्य कैसे कर सकते हैं, हम सब खुशियां कैसे बांटें। ध्यान रखें कि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बनाता है। तभी फिर सेठ ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझता हूं कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें इसे वर्तमान में पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। सेठ ने आगे सवाल किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ है तो वह इससे कैसे बाहर आए? गौतम बुद्ध बोले, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? सुरंग के अंदर कितना भयानक अंधेरा होता है। हमेशा यह डर बना रहता है कि अगर कोई इसके अंदर फंस गया तो क्या होगा, इस सुरंग से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सुरंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरी तरफ हमेशा रोशनी होती है। उस रोशनी तक वही पहुंच सकता है जो पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचता है। और इसी तरह हमारे जीवन में कई बार हम खुद को निराशा और चिंता की एक अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ पाते हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है और ऐसा लगता है कि यह जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में उस सुरंग की तरह इस निराशा और चिंता को खत्म करने वाली उम्मीद की रोशनी सिर्फ उसी के पास आती है जो आगे बढ़ता रहता है, जो कोशिश करता रहता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कभी भी दुख और चिंता का पल आए तो रुकिए मत, बस कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब तक सेठ को गौतम बुद्ध की बातें समझ में आ चुकी थीं। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपके साथ 5 व्यावहारिक सुझाव साझा करना चाहता हूं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो पहली सीख यही है कि जीवन को बहुत गंभीरता से लेना बंद करें कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ हुआ भी तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। जब से इस धरती का अस्तित्व ब्रह्मांड में है, 450 करोड़ साल पूरे हो चुके हैं और अगर आप और मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति
100 साल तक चिंता करके चला भी जाए तो भी इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए हर दिन अपने आप से कहो कि मैं सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं चाहता बल्कि जीना भी चाहता हूं। दूसरी सीख है, हर छोटी छोटी बात की चिंता करना छोड़ दो, जैसे कि ट्रैफिक में फंसने की चिंता, थोड़े से पैसे खोने की चिंता, आज ठंडा खाना खाने की चिंता। न जाने ऐसी कितनी ही बेवजह की चिंताएं हम अपने मन में लेकर चलते रहते हैं। एक बार सोचो और देखो कि जिस दिन तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे, क्या ये सारी समस्याएं तुम्हें तब भी उतनी ही बुरी लगेंगी जितनी आज लगती हैं? नहीं? फिर उस दिन ये सारी परेशानियां जो आज तुम्हें पहाड़ की तरह बुरी लगती हैं, वो रेत के एक छोटे से कण से भी छोटी लगेंगी। इसलिए हर छोटी छोटी बात की चिंता करना छोड़ दो। तीसरी सीख, हमेशा ये बात याद रखो कि जिंदगी बहुत छोटी है। तुम आज, अभी और इसी पल मर सकते हो। हम हर चीज की चिंता करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है। हम कई सालों तक जिंदा रहेंगे और लोग मर रहे हैं, मैं जी लूंगा। इसलिए अपने आप को लगातार याद दिलाते रहो कि ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर कोई गलतियां करता है, इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। भगवान ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है, सब कुछ बहुत सुंदर है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीजें बुरी हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अभी इतने परिपक्व नहीं हैं कि हम उस चीज में अच्छाई देख सकें। और पांचवी बात, लोगों को बिना बताए उनकी मदद करें। जब हम बिना किसी एहसान के ऐसे ही किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक अद्भुत शांति और सुकून महसूस होता है, जो हमें किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़ने और उससे बाहर निकलने की ताकत देता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को जाने देने का नजरिया विकसित करना चाहिए कि जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी हुआ मेरा कंट्रोल नहीं था, अब जो भी होगा मैं उसे बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज हमारी खुशी है और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग पर चिंताओं का बोझ नहीं होगा। इसलिए चिंता न करें, खुशी से जिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बुद्धा स्टोरियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।